हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपटीशन विद मानसी। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यूज जो कि बेस्ड होने वाले हैं रिवर्स ऑफ एमपी के ऊपर। और इसमें हम कवर करेंगे मोस्ट फ्रिक्वेंट एमसीक्यूज जो कि एमपी के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए कंपटीशन विद मानसी के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी केन नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी या ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णा नदी, जो कि महाराष्ट्र वाले रीजन में बहती है। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा के समानांतर कौन सी नदी बहती है? तो इसका ऑप्शन है नर्मदा नदी, महानदी, चंबल नदी या बेतवा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं बनता? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कपिलधारा, ऑप्शन बी भेड़ाघाट, ऑप्शन सी दुग्धधारा और ऑप्शन डी भालकुंड। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है, जो है भालकुंड। तो भालकुंड जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर नहीं बनता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमरकंटक डैश महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत है। तो अमरकंटक से कितनी नदियां निकलती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 4। तो अमरकंटक से 3 इंपॉर्टेंट नदियां निकलती हैं, नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी पार्वती, ऑप्शन सी बेतवा और ऑप्शन डी महानदी। तो चंबल में जो नदी नहीं मिलती है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बेतवा नदी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जंगल, सिंध, बेतवा, केन नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और नदी से मिलती हैं। ये सब कौन सी नदी से मिलती है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, महानदी या फिर चंबल नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसके ऑप्शंस हैं पन्ना, सतना, रीवा या बैतूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैतूल। ताप्ती नदी बैतूल जिले से निकलती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। और ये सारे जो क्वेश्चंस मैं कवर करा रही हूँ ये सारे पीईबी एग्जाम्स में आए हुए हैं और ये एमपीपीएससी प्री और व्यापम के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो इसके ऑप्शंस हैं पार्वती नदी, नर्मदा नदी, इनमें से कोई नहीं, या सोन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? रायसेन, ग्वालियर, नर्मदापुरम या बुरहानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नर्मदापुरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत वाटरफॉल यानी रजत जलप्रपात भारत के किस स्थान में है? तो ये हमें पता है कि ये हमारे एमपी की शान है। तो इसके ऑप्शंस हैं सागर, जबलपुर, रीवा या पचमढ़ी। तो रजत वाटरफॉल बनता है पचमढ़ी में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? इसके ऑप्शंस हैं महू के निकट जानापाव पहाड़ियां से, रतलाम के पास से, धार की पहाड़ियों से या काकरी इंदौर से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महू के निकट जानापाव की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे सामने ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी पार्वती या ऑप्शन डी चंबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है नर्मदा, सेकेंड पार्वती नदी, चंबल नदी या फिर पार्वती नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी चंबल नदी हो जाएगा। सबसे लार्जेस्ट है नर्मदा, देन चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, यानी सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन सी नदी में होता है? तो पार्वती नदी, बेतवा नदी, काली सिंध या फिर चंबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो इन दो राज्यों की सीमा बनाती है। इनमें से ऑप्शन है चंबल, नर्मदा नदी, उर्मिल नदी या फिर बेतवा नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, चंबल नदी, पार्वती नदी या फिर शिप्रा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी। सरस्वती और खान शिप्रा नदी की
सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण के आधार पर किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि प्रदूषित नदी कौन सी है और उसी के आधार पर ये वाला क्वेश्चन भी बेस्ड है। ऑप्शन ए बेतवा, चंबल, ऑप्शन सी काली सिंध और ऑप्शन डी शिप्रा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो इसका ऑप्शन है दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में या फिर उत्तर दिशा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम दिशा में। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोपरा, व्यामा और वेरन सहायक नदियां हैं। ये किसकी सहायक नदियां हैं? वेनगंगा की, चंबल व सोन की, नर्मदा व ताप्ती की या फिर केन की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवई और जोहिला नदियों का क्या समानता है? यानी ये जो दो नदियां हैं केवई और जोहिला, ये दोनों किस चीज में सिमिलैरिटी रखती हैं? तो ऑप्शन ए है दोनों नर्मदा की सहायक नदियां हैं, दोनों वितरिका है और बहकर अरब सागर में मिलती हैं, या फिर दोनों का उद्गम स्थल मैकाल पहाड़ी है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों का उद्गम स्थल मैकाल पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है? तो इसके ऑप्शंस हैं झांसी, इटावा, ऑप्शन सी ग्वालियर या फिर हमीरपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमीरपुर। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है? ऑप्शन ए नौरादेही, ऑप्शन बी काल भैरव, ऑप्शन सी बाणगंगा या ऑप्शन डी ओमकारेश्वर। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप एक ही है हमारे यहाँ, ओमकारेश्वर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? तो इसे तो हम कई बार कवर कर चुके हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पार्वती और काली सिंध नदी, ऑप्शन बी सोन और नर्मदा नदी, ऑप्शन सी वेनगंगा या वर्धा नदी और ऑप्शन डी ताप्ती और वेनगंगा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेनगंगा या और वर्धा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलाभिषेक अभियान किस राज्य से प्रारंभ किया गया था? तो ये जो इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है वो कौन सी है? ऑप्शन ए शिप्रा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी बेतवा नदी या फिर सोन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी जो कि उज्जैन में है। नेक्स्ट, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी केन या ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रंश घाटी का मतलब होता है रिफ्ट वैली। तो इसके ऑप्शन है सोन नदी, चंबल, नर्मदा या फिर केन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी जो है वो रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो इसके ऑप्शंस हैं चंबल नदी, शिप्रा नदी, शिवना नदी या फिर नर्मदा नदी। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में नर्मदा नदी बहती है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? ऑप्शन ए संकवा, ऑप्शन बी एस्चुरी, ऑप्शन सी डेल्टा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस्चुरी, क्योंकि नर्मदा नदी जो है वो अपने सारे सेडिमेंट्स को लेकर सीधे अरब सागर में मिल जाती, बे ऑफ बंगाल या खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो ऑप्शन ए शिप्रा नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी माही नदी या ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी बेतवा नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी या ऑप्शन डी केन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चंबल नदी। शिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामनी नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए रायसेन, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी सीहोर और ऑप्शन डी भोपाल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सागर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर्मदा नदी का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए रेवा, ऑप्शन बी शिप्रा, ऑप्शन सी चंबल या फिर केन।
तो नर्मदा नदी का जो अन्य नाम है वो क्या है? ऑप्शन ए रेवा। इसको रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्वती नदी किस जिले से निकलती है? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी होशंगाबाद, सतना या फिर सीहोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीहोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस नदी का एक अन्य नाम सोनभद्र भी है? तो ऑप्शन है हमारे सामने नर्मदा, केन, सोन या शिप्रा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि दिया क्या गया है? सोनभद्र। तो ये किससे रिलेट हो रहा है? सोन नदी से, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैया किस नदी का प्राचीन नाम है? तो इसके ऑप्शंस हैं यमुना, बेनगंगा, नर्मदा या फिर केन। तो वैया जो है वो किससे रिलेट हो रहा है? बेनगंगा से, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भांडेर नहर कौन सी नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी पार्वती, ऑप्शन सी बेतवा या फिर नर्मदा। तो ये जो भांडेर नहर है ये बेतवा नदी पर बनाई गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली सिंध नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए सिवनी पासरवाड़ा पहाड़ से, बैतूल जिले के मुल्ताई से, देवास के बागली गांव से या फिर पचमढ़ी महादेव पर्वत श्रृंखला से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवास के बागली गांव से, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियां बहती हैं? सबसे ज्यादा, कम, मीडियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, तो इस लिहाज से हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं पूरे देश भर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी उज्जैन, इंदौर, ऑप्शन डी महू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महू। महू का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है? ऑप्शन ए महू, ऑप्शन बी भेड़ाघाट, ऑप्शन सी अमरकंटक या ऑप्शन डी देवास। तो ये एक ही हो सकता है, ऑप्शन सी अमरकंटक। यहीं से नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए शिवपुरी का पठार, ऑप्शन बी लहार, ऑप्शन सी भिंड या ऑप्शन डी सतना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवपुरी का पठार कुंवारी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं नर्मदा, चंबल, सोन, बेतवा, सोन या ताप्ती, ऑप्शन सी चंबल, ताप्ती या काली सिंध और ऑप्शन डी नर्मदा, चंबल या सोन। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा, चंबल, सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिल जाती है? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी केन, ऑप्शन सी सोन या ऑप्शन डी बेतवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोन नदी। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी तवा, ऑप्शन सी धसान या फिर पार्वती। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धसान किसकी सहायक नदी है? तो इसके ऑप्शंस हैं केन, पार्वती, बेतवा या फिर शिप्रा। तो ये जो धसान है ये ऑप्शन सी यानी कि बेतवा की सहायक नदी है, जो कि MPPSC भी पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने किलोमीटर में बहती है? तो इसका एरिया हमें बताना है 1977, 1077, 1377 या 1177। तो ये सब किलोमीटर्स में दिया गया है, तो इसको हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1077। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का प्राचीन नाम चर्मवती था? तो इसके ऑप्शन है चंबल, नर्मदा, बेतवा या फिर धसान नदी। तो देखिए चर्मवती से हम कौन सी नदी को रिलेट कर सकते हैं? चंबल नदी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी बेतवा नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी या फिर ऑप्शन डी शिप्रा नदी। तो मालवा की गंगा कहा जाता है शिप्रा नदी को। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।